नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। मार्च में ये परीक्षा आयोजित होने वाली है और उसकी ये बेस्ट बुक है जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, चक्षु प्रकाशन की। और इस पुस्तक में 3000 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं और उनकी पूरी विस्तृत व्याख्या भी दी गई है। इसी पुस्तक में आपको 2 सॉल्व पेपर भी देखने को मिलेंगे और यहाँ पर सामान्य हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, जनरल इंग्लिश, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता से संबंधित पूरा का पूरा जो स्टडी मटेरियल है वो दिया हुआ है। सभी कापी किताबों की दुकानों में चक्षु प्रकाशन की ये पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ पर जाकर के आप लोग ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। इस पुस्तक में जिस प्रकार के डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं बिहार के, उसी प्रकार के प्रश्नों को रखा गया है बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए। चक्षु प्रकाशन की ये पुस्तक काफ़ी अच्छी। चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहली सूचना है शिक्षक भर्ती की। 7 दिन में हल होगा 2 भर्तियों का विवाद। काफ़ी दिनों बाद जूनियर हाई स्कूल भर्ती के बारे में समाचार पत्रों में जानकारी दी है, लेकिन जो विद्यार्थी इससे संबंधित है उनको सारी की सारी जानकारी है कि ये भर्ती कोर्ट में फंसी हुई है। सरकारी प्राथमिक विद्यालयों और सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों के 7,842 पदों पर भर्ती की अड़चनें 7 दिन में दूर हो जाएंगी। 12,460 शिक्षक भर्ती में रिक्त 5,948 और जूनियर एडेड के 1,894 पदों के विवाद कोर्ट में लंबित हैं। दोनों ही मामलों में अंतिम सुनवाई अगले 7 दिनों में होना है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 12 वाली जो भर्ती थी इसकी सुनवाई होनी है 13 फरवरी को। तो ये पूरी उम्मीद है कि ये भर्ती इस दिन समाप्त हो जाएगी, आर्डर वगैरह रिजर्व हो जाएगा। वहीं पर एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती की सुनवाई बृहस्पतिवार को होनी है। ये देखिए यहाँ पर डेट लिखी हुई है आज। और लिखा हुआ कि यदि कोर्ट से हरी झंडी मिल जाती है तो रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से शुरू कर दी जाएगी। काफी दिनों से विद्यार्थी इस भर्ती को पूरी करने की मांग भी कर रहे थे। इन विद्यार्थियों ने कई बार धरना प्रदर्शन भी किया था। 2 सूचना इस वीडियो में बिहार की हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ कि स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षक भर्ती होंगे। 7,360 पद सृजित किए गए हैं। पटना माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में 7,360 कंप्यूटर शिक्षकों की बहाली होगी। राज्य सरकार इसके लिए पदों के सृजन को मंजूरी दे दी है। जल्द ही शिक्षा विभाग इन पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में कुल 18 प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। वहीं पर दूसरी सूचना है 67,000 नए पदों पर भर्ती होगी। और बिहार में जो भर्तियां होनी है उसमें 20,937 दरोगा के पद हैं। सिपाही चालक की 5500 हैं और सिपाही की 22,000 पद हैं। तो इन पदों पर भर्तियां होनी है। लिखा राज्य सरकार ने पुलिस के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया तेज कर दी है। गृह विभाग ने बुधवार को पुलिस महकमे में 67,000 नए पदों के सृजन से संबंधित संकल्प जारी कर दिया है। इन पदों को भरने में 1 साल में करीब 4,182 करोड़ 28 लाख रुपए खर्च आएगा। बिहार पुलिस ने साल 2026 तक 2,56,000 पुलिस कर्मियों की जरूरत पूरा करने का लक्ष्य बनाया है। और अगर हम लोग उत्तर प्रदेश की बात करें, इस क्रम में प्रेस नोट जारी हुआ है उत्तर प्रदेश की विधानसभा की तरफ से। और 20 फरवरी से ये बजट सत्र जो है आपका जो प्रथम सत्र है ये शुरू हो रहा है। और उसके बाद में पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश सरकार की क्या योजना है भर्तियों को लेकर के, बजट पारित करती है या नहीं पारित करती है। लेकिन बिहार की तरफ से तो मंजूरी दे दी गई है। लिखा कि पुलिस ने बिहार में 2026 तक 2.5 लाख पुलिसकर्मी की जरूरत को पूरा करने का लक्ष्य बना लिया है। 67,000 पदों का पूरा ब्यौरा भी यहाँ पर दिया हुआ है। बात कर लेते हैं थोड़ा सा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की सारी अपडेट्स आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाती हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था परीक्षाओं को लेकर के, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन ये हुआ है कि जो वन दरोगा भर्ती जिसकी शॉर्ट लिस्टिंग की जो सूची है वो आज या कल में जारी हो जाएगी। वो परीक्षा आपकी अगले महीने हो सकती है। मार्च में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 2 से लेकर के 3 परीक्षाएं करवा सकता है। कंबाइंड टेक्निकल की परीक्षा करवा सकता है और वन दरोगा भर्ती की भी परीक्षा करवा सकता है। और एक और भर्ती की परीक्षा मार्च के महीने में हो सकती है। वन दरोगा भर्ती के बारे में जो जानकारी निकल करके आ रही थी कि पहले अप्रैल के महीने में ये परीक्षा होनी थी, लेकिन अब ये मार्च में हो सकती है।
बीसीएस मेंस के विद्यार्थी परेशान ना हो, उनका जो परिणाम है वो 1 या 2 दिन के अंदर ही जारी हो जाएगा। मैंने अपने वीडियो में हमेशा से आप लोगों से यही कहा कि 10 तारीख के आसपास या 10 के पहले आपका जो परिणाम हो वो जारी हो जाए। जो नए छात्र वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। दरोगा भर्ती की नए सिरे से जांच हो, समाजवादी पार्टी की ओर से मांग की गई है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने वर्ष 2020-21 में सब इंस्पेक्टर दरोगा के 9,534 पदों पर हुई भर्ती में घोटाले का आरोप लगाते हुए नए सिरे से जांच की मांग कराने की मांग की है। बुधवार को पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि यह भर्ती परीक्षा जिस एजेंसी के माध्यम से कराई गई थी वह उत्तराखंड व मध्य प्रदेश में ब्लैक लिस्टेड है। तो जहां पर दरोगा भर्ती में भ्रष्टाचार की मांग की जा रही है और जांच की मांग की जा रही है, मामला कोर्ट में भी है, तो वहीं पर दरोगा भर्ती के जो चयनित छात्रों ने कल ट्विटर अभियान किया था और कल ये टॉप पर ट्रेंड करता भी रहा। 1,46,000 से ज्यादा कल ट्वीट हुए। कानपुर रीजन की जो परिचालक भर्ती हो रही थी, एजेंसी को नोटिस जारी किया गया है और वीडियो वायरल हो रहा था कि रिश्वत की मांग की जा रही है। 50,000 रुपये घूस की बात की जा रही थी। संविदा की ये भर्ती है। जेम पोर्टल के जरिए ये भर्ती हो रही और बताया जा रहा है कि इस भर्ती में, संविदा की भर्ती में जम करके भ्रष्टाचार हो रहा था। परिवहन निगम में परिचालकों की भर्ती कई जिलों में विवादों में आ गई है। खासकर कानपुर रीजन में भर्ती प्रक्रिया पूरी कराने वाली चयनित एजेंसी पर रिश्वत मांगने के आरोप लगाते हुए अभ्यर्थियों का वीडियो वायरल हुआ था। खलबली मच गई। मामला गंभीर पाते हुए कानपुर रीजन में परिचालकों की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी। लिखा आगे, परिवहन निगम ने बड़े पैमाने पर परिचालकों की भर्ती का आवेदन निकाला है। ऑनलाइन भर्ती प्रक्रिया बनाई गई। जेम पोर्टल के मार्फत एजेंसी के जरिए आउटसोर्सिंग की जा रही है। आउटसोर्सिंग प्रयागराज भर्ती प्रक्रिया में तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन कानपुर रीजन के लिए चयनित एजेंसी पर आरोप लगाने के बाद में हंगामा मच गया। ड्यूटी के दौरान सोशल मीडिया का नहीं करेंगे इस्तेमाल, नकेल कस दी गई है उन पुलिसकर्मियों पर जो ड्यूटी के दौरान सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। और लिखा कि ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मियों के सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। पुलिसकर्मी वर्दी में फोटो या वीडियो भी अपलोड नहीं कर सकेंगे। ऐसा करना आचरण नियमावली के खिलाफ माना जाएगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस सोशल मीडिया नीति 2023 लागू कर दी गई है। यह प्रतिबंध कांस्टेबल से लेकर के आईपीएस अधिकारी तक लागू होगा। पुलिस महानिदेशक डीएस चौहान ने इस पर सख्ती से अमल करने के लिए कहा गया है। आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे पुलिस कांस्टेबल से लेकर के आईपीएस अधिकारी तक बहुत सारे यूट्यूब में वीडियो, फेसबुक में रील्स या पोस्ट वगैरह करते रहते। इसके बारे में मैंने कल विस्तृत वीडियो भी बनाया। चिकित्सा शिक्षा विभाग में 175 पदों पर होगी भर्ती। 14 से लेकर के 16 फरवरी तक अभ्यर्थियों के लिए जाएंगे साक्षात्कार। चिकित्सा शिक्षा विभाग की ये भर्ती है। लिखा, चिकित्सा शिक्षा विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर के 9 और चिकित्सा अधिकारी की 166 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया 1 माह में पूरी हो जाएगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इन पदों के लिए इंटरव्यू की तिथि घोषित कर दी है और लिखा हुआ है कि यहाँ तो नौकरी करने वाले ही नहीं मिल रहे हैं। जितने पदों का विज्ञापन जारी होता है, कम से कम उतने आवेदन तो आए। लोक सेवा आयोग में चिकित्सकों की भर्ती के बारे में लिखा हुआ है, ऐसा कई बार हो चुका लोक सेवा आयोग में। लिखा, डॉक्टर्स के 2382 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला था और आवेदन ही केवल 2129 आए। उसके बाद में तो भी साक्षात्कार होना है, सभी को तो लेना ही पड़ेगा। उसके बावजूद भी लगभग 250 पद रिक्त हो जाएंगे। इसी तरीके से आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सक भर्ती का भी यही हाल था। इस भर्ती में भी ऐसे ही हुए थे। जितने पदों पर भर्ती आई थी उतने पदों पर भर्ती पूरी नहीं हो पाई और पद रिक्त रह गए। केंद्र सरकार ने राज्यों को निर्देश दिया है कि पुलिस में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करें। राज्यों को 33% महिला पुलिसकर्मियों की नियुक्ति के निर्देश दिए गए हैं और ये नीचे कहा गया है कि वर्तमान में ये जो प्रतिशत है वो 11.75 है पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की उपस्थिति पुलिस विभाग में, और यह 33 होना चाहिए। इसलिए आपको यानी छात्राओं को पुलिस विभाग में ज्यादा मौका मिल सकता। कर्मचारी चयन आयोग ने कनिष्ठ अनुवादक, कनिष्ठ हिंदी अनुवादक और वरिष्ठ अनुवादक भर्ती का अंतिम परिणाम बुधवार को जारी कर दी और लिखा हुआ कि पद खाली रह। एसएससी ने बिना प्रमाण पत्रों की जांच किए अंतिम परिणाम जारी कर दिया। प्रमाण पत्रों की जांच इस बार नियुक्ति देने वाले विभाग करेंगे। इस बदलाव से पद रिक्त रह जाने की आशंका है। एसएससी का इतिहास रहा कि प्रमाण पत्रों की जांच में अभ्यर्थियों की उपस्थिति 70 से 80% रहती है और अगर इसमें भी कई चेंज नहीं है तो पद रिक्त रह जाएंगे। रोजगार के लिए प्रयागराज से होगा आंदोलन का आगाज। नीचे लिखा, युवा मंच, हल्ला बोल संगठन, युवा भारत संगठन, AIDYO समेत अन्य युवा संगठनों की बैठक में आंदोलन की रूपरेखा तय की गई। यह जो बैठक है वो दिल्ली में हुई थी। पदाधिकारियों ने कहा केंद्र सरकार के विभाग, सार्वजनिक क्षेत्रों, राज्यों के कर्मचारियों की तकरीबन 1 करोड़ पद रिक्त हैं। बैठक में शामिल होकर के लौटे राजेश सचान ने बताया कि दिल्ली में युवा संगठनों की ओर से सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया और कहा गया कि बेरोजगारी
चिंताजनक स्तर पर है, लेकिन सरकार गंभीर नहीं है। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दिया करें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।